हेलो बच्चों। ये क्वेश्चन है हमारे पास जेई मेंस 2025 का। इस क्वेश्चन के अंदर आपको दो लिस्ट दे रखी है, लिस्ट वन और लिस्ट टू। लिस्ट वन के अंदर आपके पास स्ट्रक्चर है और लिस्ट टू में आपके पास आईयूपीसी नेम। तो आपको क्या करना है, इनकी मैचिंग करनी है। चलिए मैं वन बाई वन करके क्या करता हूँ, बनाता हूँ स्ट्रक्चर और इनके आईयूपीसी नेम भी लिख देता हूँ। आपको जो लिस्ट नंबर वन में जो कंपाउंड ए गिवन है वो कुछ ये गिवन है, CH3CH, उसके बाद CH2, देन CH एंड C2H5। ओके। और यहाँ पे लगा रखा है इन्होंने एक मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे लगा रखा है एक इथाइल ग्रुप। बेटा आईयूपीएसी के रूल्स क्या होते हैं? आईयूपीएसी के रूल्स होते हैं, आपको एक तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनानी है और मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस लेनी है और ब्रांच की पोजीशन भी आपको मिनिमम रखनी है। बेसिकली ना मैं जब पढ़ाता हूँ तो मेरे को बॉन्ड ये डायग्राम ना इनको बोलते हैं कंडेंस फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है? ये कंडेंस फॉर्म है, ये मेरे को समझ में ही नहीं आती। मेरे को अच्छा लगता है बॉन्ड लाइन डायग्राम, तो मैं बस इसकी बॉन्ड लाइन डायग्राम बना देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7। तो मैंने क्या करा, 7 कार्बन की एक लीनियर चेन बना दी। अगर आप देखोगे ना यहाँ पे 1 2 3 4 5, और यहाँ पे कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, C2 लगा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 7 कार्बन की लीनियर चेन बना रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, मैं है ना। और थर्ड वाले पे मैंने लगा देना है इथाइल। थर्ड वाले पे क्या लगाया मैंने? एक इथाइल। और मेरे अकॉर्डिंग 5 वाले पे क्या होना चाहिए? एक मिथाइल। तो मैंने अपने स्ट्रक्चर को किस में कन्वर्ट कर दिया? मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया बॉन्ड लाइन डायग्राम में। बॉन्ड लाइन डायग्राम में। अब ये मेरे लिए इजी है, मेरे को पढ़ने में मजा आता है इससे। अब देखिए बेटा, अब यहाँ से आपको पता है नंबरिंग करनी है, कार्बन से कार्बन, टर्मिनल से टर्मिनल। तो कहाँ से नंबरिंग करूँ? तो नंबरिंग मैं यहाँ से करूंगा। इसका रीजन क्या, रीजन भी समझाता हूँ मैं आपको। नंबरिंग मैंने राइट से क्यों करी, नंबरिंग मैंने लेफ्ट से क्यों नहीं करी, उसका रीजन क्या है बेटा। राइट से नंबरिंग करने पे जो ये ब्रांच है, इस ब्रांच का नाम है, एक कार्बन वाली ब्रांच का नाम होगा मिथाइल। और इस मिथाइल की पोजीशन कौन सी है? 2। और ये ब्रांच कितने कार्बन की? 2 कार्बन की। इस कार्बन का ना, इस ब्रांच का नाम होगा इथाइल। और इसकी पोजीशन मेरे अकॉर्डिंग कहाँ पे आई है? मेरी नंबरिंग के अकॉर्डिंग इथाइल की जो पोजीशन है, इथाइल की जो पोजीशन है वो है 5, है ना। सपोज करो अगर आप नंबरिंग यहाँ से करते 1 2 3 4 5 6, तो आपके पास पहली ब्रांच कहाँ मिलती? थर्ड नंबर पे। और दूसरी ब्रांच कहाँ मिलती है आपको? 6 नंबर पे। और अभी ब्रांच कौन कौन से नंबर पे मिली है? ब्रांच अभी आपको मिली है 2 पे और 5 पे। मतलब मेरी वाली जो येलो वाली नंबरिंग है वो सही है, क्योंकि ब्रांच की पोजीशन 2 5 आ रही है। ग्रीन वाली नंबरिंग पे ब्रांच की जो पोजीशन है वो 3 6 आ रही है, वो क्या है? गलत। क्योंकि ब्रांच हमें क्या चाहिए? मिनिमम पोजीशन पे होनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने ये नंबरिंग क्यों दी है। तो इस कंपाउंड का बेटा नाम क्या होगा? अच्छा, दो ब्रांच है, ब्रांच हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखनी है आपको। तो इथाइल और मिथाइल, है ना। इथाइल ई से स्टार्ट हो रहा है, मिथाइल एम से स्टार्ट हो रहा है। तो लिखते समय अल्फाबेटिकल में पहले इथाइल लिखा जाएगा, तो नाम हो जाएगा इसका 3 इथाइल। उसके बाद 2 मिथाइल, 3 इथाइल 2 मिथाइल। और 7 कार्बन वाले का नाम हो जाएगा हेप्टीन। 7 कार्बन के लिए हमें क्या लिखना है? हेप्टीन। आई थिंक लिस्ट नंबर बी में जो आपको 2 दे रखा है, लिस्ट नंबर 2 में जो आपको सेकंड ऑप्शन दे रखा है वो यही दे रखा है। मतलब ए का मैच किसके साथ होगा? लिस्ट नंबर 1 में ए का मैच लिस्ट नंबर 2 के साथ होगा। बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया, देखो मजा आया। ए को हमने किसके साथ मैच करना है? 2 के साथ। अब हम आएंगे सेकंड स्ट्रक्चर पे, और मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ये आपके पास सेकंड स्ट्रक्चर है, CH3 होल ट्वाइस कार्बन C3H7 होल ट्वाइस। थोड़ा स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूं मैं। कार्बन, इस कार्बन के साथ देखो, इनको बोलते हैं प्रोपाइल। तो इस वाले कार्बन के साथ 2 प्रोपाइल ग्रुप लगा दो। प्रोपाइल ग्रुप कितने कार्बन के होते हैं? 3 कार्बन के। और ये है मिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप लगा है। तो जब आप इसकी नंबरिंग करोगे, दैट इज 1 2 3 4 5 6 और 7। तो बेटा आपके पास कितनी ब्रांच है? 2 ब्रांच। तो दो दो ब्रांच कौन से नंबर पे आ रही है? 4 नंबर पे। तो नाम आ जाएगा इसका 4,4 डाई मिथाइल, 4,4 डाई मिथाइल हेप्टेन, 4,4 डाई मिथाइल हेप्टेन। इट मीन्स बी वाले की जो मैचिंग होगी वो मैचिंग होगी थर्ड वाले के साथ। लिस्ट नंबर 2 में जो थर्ड है उसके साथ लिस्ट नंबर 1 के ए बी का हमने क्या कर दिया? जोड़ा बना दिया, मैच बना दिया। ठीक है, चलो। अब नेक्स्ट है आपके पास सी। सी वाला स्ट्रक्चर देखिए, ये आपको स्ट्रक्चर गिवन है सी का। ठीक है, अब आप बेटा यहाँ पे कुछ ये समझो, है ना।
सबसे पहले अगर हमारे पास पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड हमें मिनिमम लोकेशन पे चाहिए, है ना, तो पाई बॉन्ड की मिनिमम लोकेशन रखा। ये मेरे लिए ब्रांच हो गया, ब्रांच का नाम क्या है अभी, मिथाइल। और ब्रांच की जो लोकेशन है, ब्रांच की लोकेशन क्या है, 2 नंबर पे। तो ये याद रखना, होता क्या है बेटा, डाई ट्राई, ये रूल है, डाई ट्राई और टेट्रा, इन तीनों के केस में बेटा हम यूज करते हैं अल्का रूल को। किसको यूज करते हैं, अल्का रूल। मतलब डाई कब यूज करोगे, जब 2 पाई बॉन्ड है, जब 2 पाई बॉन्ड है तो डाई, और जब 3 पाई बॉन्ड है तो यूज करेंगे ट्राई, और जब 4 पाई बॉन्ड है तो हम यूज करेंगे टेट्रा। अगर इस मॉलिक्यूल की बात करो, इस मॉलिक्यूल में देखो, ये हो गया पाई बॉन्ड नंबर 1, ये हो गया पॉइंट पाई बॉन्ड नंबर 2। अब अल्का रूल है क्या, अल्का रूल ये कहता है, जब भी आप वर्ड रूट लिखोगे तो वर्ड रूट के एंड में ए लगा दोगे, दैट इज द अल्का रूल। जैसे आपने सपोज करो वर्ड रूट लिखा पेंट, तो आप इसका नाम में ए जोड़ के नाम बना दोगे इसका पेंटा। अगर वर्ड रूट होता ब्यूट तो लिखते हैं ब्यूटा, है ना। अगर सपोज करो वर्ड रूट होता हेक्स तो हम लिखते हेक्सा। अब आइए इस कंपाउंड का नाम लिखेंगे, तो सबसे पहले ब्रांच लिखनी है, ब्रांच की पोजीशन है 2 नंबर पे, नाम हो गया इसका 2 मिथाइल, है ना, 2 मिथाइल। उसके बाद मैंने लिखा पेंटा, 2 मिथाइल पेंटा 1,3। देखो पाई बॉन्ड कहाँ पे है, 1 पे, उसके बाद कहाँ पर है, पेंटा 1,3 डाई, क्योंकि 2 है ना, डाई ई। ठीक है, अब जो इन्होंने लिस्ट में नाम दे रखा है वो नाम भी सही है। इन्होंने क्या दे रखा है, इन्होंने दे रखा है 2 मिथाइल 1,3 पेंटाडाई, पेंटाडाई, पेंटाडाई। आप दोनों तरीके से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सही है। इसका मतलब सी का जो मैचिंग होगा, सी का मैचिंग हो गया हमारा 4th के साथ। ठीक है, तो ए 2 के साथ मैच हुआ है, बी 3 के साथ मैच हुआ है, सी 4 के साथ मैच हुआ है। डी बताने की जरूरत है, या डी समझ गए। अब डी किसके साथ मैच होगा, बाय डिफॉल्ट डी मैच होगा आपका 1 के साथ। अब देखिए ये आपको गिवन है डी का स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर गिवन है आपको, ये डी का स्ट्रक्चर गिवन है ना, एक पाई बॉन्ड। तो आपको पता है पाई बॉन्ड की पोजीशन मुझे मिनिमम रखनी है, तो 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे ब्रांच है, ब्रांच का नाम है मिथाइल, जो कि 4 नंबर पर है, तो नाम हो जाएगा इसका 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। वर्ड रूट लिखेंगे पेंट 1 इन, पेंट 1 इन। इसका मतलब डी किसके साथ मैच होगा, 1 के साथ। एक बार मैं लिख देता हूँ कौन किसके साथ मैच हो रहा है, ए बी सी और डी। सो ए मैच हुआ है हमारा 2 के साथ, बी मैच हुआ है हमारा 3 के साथ, सी मैच हुआ है हमारा 4 के साथ, और डी मैच हुआ है 1 के साथ। देखते हैं इस मैचिंग को, 2 3 4 1, 2 3 4 1 याद रखेंगे, ऑप्शन को अपना चेक करेंगे। आई थिंक मैंने ऑप्शन दे नहीं रखे क्वेश्चन में, है ना। तो ये बेटा ये क्वेश्चन जो था एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, उसमें ऑप्शंस गिवन थे, तो आप चाहो तो इस क्वेश्चन का आंसर लिख लो, क्वेश्चन का आंसर लिख लो आप यहाँ पर, जो भी ऑप्शंस आपका मैच हो रहा है उसको सेलेक्ट कर लेना। ए के साथ 2, बी के साथ 3, एंड डी के साथ 4, नहीं सी के साथ 4 और डी के साथ 1। ओके, जो भी ऑप्शन आपका मैच होता है आप उसको मार्क कर लेना। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बच्चों, थैंक यू।